नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं हरियाणा की 50 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले यह वीडियो आप किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। सरकार ने हरियाणा में बाजरा किसानों के लिए बड़ा पैसा जारी किया है। करीब 380 करोड़ रुपए किसानों के खाते में भेजे गए हैं। सरकार चाहती है कि किसान प्राकृतिक खेती की तरफ जाएं ताकि लागत कम हो और जमीन भी खराब न हो। इससे किसानों की आमदनी बढ़ने की उम्मीद है। सरकार ने अच्छे नंबर लाने वाले एसएससी छात्रों के लिए नई सौगात दी है। अब जो छात्र पढ़ाई में अच्छा प्रदर्शन करेंगे उन्हें आर्थिक मदद और सुविधाएं मिलेंगी। इसका मकसद यही है कि कमजोर वर्ग के बच्चे भी बिना रुकावट आगे पढ़ सकें। महिलाओं की सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करने के लिए कर्मचारी राज्य बीमा निगम काम कर रहा है। इससे महिलाओं को इलाज, मातृत्व लाभ और दूसरी सुविधाएं मिलेंगी। अधिकारियों का कहना है कि इससे कामकाजी महिलाओं का भरोसा सिस्टम पर और बढ़ेगा। सरकार की योजनाओं और विकास कार्यों के तहत विधायक और मेयर ने करीब 6.5 करोड़ रुपए के कामों का शिलान्यास किया है। इन पैसों से सड़क, पानी और दूसरी बुनियादी सुविधाओं को बेहतर किया जाएगा ताकि लोगों की रोजमर्रा की दिक्कतें कम हों। हरियाणा के राज्यपाल जब पंचकूला के एक सरकारी स्कूल पहुंचे तो उन्होंने क्लास में बच्चों की सीटों की संख्या पूछ ली। हैरानी की बात यह रही कि टीचर इसका सही जवाब नहीं दे पाए, जिस पर सवाल खड़े हो गए। कांग्रेस और बीजेपी की राजनीति पर बहस तेज है। एक लेख में कहा गया है कि बीजेपी को युवा नेताओं को आगे बढ़ाना आता है, जबकि कांग्रेस अभी भी उम्रदराज नेताओं पर टिकी है। सवाल यही उठाया गया कि क्या पार्टी को अब पीढ़ी बदलाव की जरूरत है। बीजेपी ने कांग्रेस पर आरोप लगाया है कि उसकी भाषा और बयान बेहद आपत्तिजनक हो गए हैं। वोट चोरी रैली में पीएम मोदी को लेकर दिए गए बयान पर बीजेपी ने कड़ी आपत्ति जताई है और कहा है कि इस तरह की राजनीति देश के लिए ठीक नहीं है। गुरुग्राम में ईडी ने छापेमारी कर बड़ी कार्रवाई की है। इस दौरान करीब 33 लाख रुपए कैश और कई डिजिटल उपकरण बरामद किए गए। जांच एजेंसी मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामलों की गहराई से जांच कर रही है। मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी ने प्रोबो कंपनी पर शिकंजा कस दिया है। एजेंसी ने करीब 117 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति कुर्क कर ली है। अधिकारियों का कहना है कि ये कार्रवाई जांच के आधार पर की गई है। मौसम ने भी गुरुग्राम में अचानक करवट ली है। सीजन का पहला घना कोहरा छा गया, जिससे विजिबिलिटी 100 मीटर से भी कम हो गई। सुबह सुबह लोगों को ड्राइविंग में काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। दिल्ली गुरुग्राम एक्सप्रेसवे पर लोग परेशान हैं। आरोप है कि NHAI सिर्फ टोल वसूली पर ध्यान दे रहा है, जबकि सड़क पर लाइट और दूसरी सुविधाएं नहीं हैं। अंधेरे में सफर करना लोगों के लिए खतरा बन गया है। गुरुग्राम के जिला अस्पताल में हालात चिंताजनक हैं। 6 दिनों में 29 एंजियोप्लास्टी हुई हैं और 22 मरीजों को हार्ट अटैक आया। डॉक्टरों का कहना है कि बदलती जीवन शैली और ठंड इसकी बड़ी वजह हो सकती है। पहले ही घने कोहरे ने कहर बरपा दिया। NCR के अलग अलग इलाकों में 26 वाहनों की टक्कर हो गई, जिसमें 43 लोग घायल हुए। ज्यादातर हादसे विजिबिलिटी कम होने की वजह से हुए हैं। गुरुग्राम में कुत्तों का आतंक बढ़ता जा रहा है। सिर्फ 2 महीनों में 2328 लोग डॉग बाइट का शिकार हो चुके हैं। लोग प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि आवारा कुत्तों पर जल्द से जल्द ठोस कदम उठाए जाएं। खेड़की गांव में स्वच्छता और प्लास्टिक मुक्त अभियान चलाया गया। गांव वालों ने मिलकर साफ सफाई की और लोगों को प्लास्टिक का इस्तेमाल कम करने के लिए जागरूक किया। स्थानीय लोगों ने इस पहल की सराहना की है। सॉफ्टवेयर में खराबी की वजह से संपत्ति की खरीद फरोख्त अटक गई है। लोगों को रजिस्ट्री और दस्तावेजों में दिक्कत आ रही है। अधिकारियों का कहना है कि तकनीकी समस्या जल्द ठीक की जाएगी। सेक्टर 57 में पेड़ काटने को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि बिना अनुमति पेड़ काटे जा रहे हैं, जबकि प्रशासन का दावा है कि सब नियमों के तहत हो रहा है। प्रदूषण बढ़ने के बीच गुरुग्राम ट्रैफिक पुलिस ने लोगों से अपील की है कि कार की जगह पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें। पुलिस का कहना है कि इससे ट्रैफिक और प्रदूषण दोनों कम होंगे। उच्च शिक्षा में समान अवसर को लेकर विशेषज्ञों ने मंथन किया है। उनका कहना है कि सभी छात्रों को एक जैसी सुविधाएं मिलनी चाहिए ताकि किसी के साथ भेदभाव न हो और प्रतिभा आगे आ सके। गुरुग्राम में कला उत्सव के दौरान समूह नृत्य प्रतियोगिता हुई। प्राथमिक वर्ग में शीतला विद्यापीठ ने बाजी मार ली। बच्चों के प्रदर्शन को देखकर जज और दर्शक दोनों काफी खुश नजर आए। स्वास्थ्य विभाग ने एस्टेयर गार्डन सोसाइटी से पेयजल के नमूने लिए हैं। शिकायत थी कि पानी की गुणवत्ता ठीक नहीं है। जांच के बाद रिपोर्ट आएगी और उसी आधार पर आगे कार्रवाई होगी। शहर में यातायात सिग्नलों की चाबियां चोरी हो गई हैं। इससे कई जगह ट्रैफिक व्यवस्था बिगड़ गई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और दोषियों की तलाश जारी है।
गुरुग्राम में एक बुजुर्ग से ठगी का मामला सामने आया है। ठग ने खुद को बैंक कर्मचारी बताकर 24,000 रुपये उड़ा लिए। पुलिस लोगों से अपील कर रही है कि ऐसे फोन कॉल से सावधान रहें। ग्रैब 4 की पाबंदियां लागू होने के बावजूद निर्माण कार्य जारी है। नियमों का खुलेआम उल्लंघन हो रहा है, जिससे प्रदूषण और बढ़ रहा है। लोग प्रशासन से सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर एक अजीब विज्ञापन वायरल हो रहा है। एक शख्स ने लिंक्डइन पर फुल टाइम गर्लफ्रेंड के लिए ऐड डाला है। लोगों ने मजाक में पूछा कि सैलरी कितनी दोगे। बख्तावर चौक की सर्विस रोड को संवारने की तैयारी शुरू हो गई है। सड़क की हालत खराब होने से लोग परेशान थे। अब मरम्मत होने से ट्रैफिक और सफर दोनों आसान होने की उम्मीद है। जूनियर स्टेट जूडो चैंपियनशिप के लिए गुरुग्राम टीम का चयन कर लिया गया है। खिलाड़ी काफी उत्साहित हैं और अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद जताई जा रही है। सेक्टर 21 में 3 दिन से पानी की भारी किल्लत है। लोगों को टैंकर पर निर्भर रहना पड़ रहा है। प्रशासन का कहना है कि सप्लाई जल्द सामान्य कर दी जाएगी। खरगे की उम्र पर टिप्पणी करना एक नेता को भारी पड़ गया। ओडिशा के एक पूर्व विधायक ने उम्र को लेकर बयान दिया था, जिसके बाद पार्टी ने उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया। पार्टी का कहना है कि इस तरह की बयानबाजी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि आयोग असत्य के साथ खड़ा नजर आ रहा है और कांग्रेस सच की लड़ाई लड़ रही है। राहुल का कहना है कि लोकतंत्र को बचाने के लिए ये लड़ाई जरूरी है। हरियाणा के पहले AIMS में बड़ी भर्ती होने जा रही है। यहाँ करीब 1,700 कर्मचारियों को नौकरी मिलेगी। मार्च महीने से OPD भी शुरू होने की तैयारी है। इससे न सिर्फ युवाओं को रोजगार मिलेगा, बल्कि आसपास के लोगों को बेहतर और सस्ता इलाज भी मिल पाएगा। प्रशासन ने साफ कहा है कि कोई भी बच्चा टीकाकरण से वंचित नहीं रहना चाहिए। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग को सख्त निर्देश दिए गए हैं। गांव-गांव जाकर बच्चों की पहचान की जाएगी और जिनका टीका छूटा है उन्हें समय पर टीका लगाया जाएगा। भौतिकी विज्ञान पढ़ाने के लिए नई तकनीक तैयार करने पर विशेषज्ञ काम कर रहे हैं। इसका मकसद यह है कि बच्चों को पढ़ाई बोझ न लगे और वे आसानी से कठिन विषय समझ सकें। आने वाले समय में इसका फायदा स्कूल और कॉलेज के छात्रों को मिलेगा। हरियाणा की जेलों में बंद कैदियों के बीच पढ़ाई का जबरदस्त माहौल बन रहा है। सबसे ज्यादा नामांकन ग्रेजुएशन के लिए हुआ है। कैदी पढ़ लिख कर अपनी जिंदगी सुधारना चाहते हैं, ताकि जेल से बाहर आने के बाद उन्हें बेहतर भविष्य मिल सके। राष्ट्रीय लोक अदालत में 90,000 से ज्यादा मामलों का निपटारा हुआ है। करीब 25 करोड़ रुपए का सेटलमेंट किया गया। इससे लोगों को सालों पुराने केस से राहत मिली और कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने से भी छुटकारा मिला। हरियाणा के किसानों के लिए कोहरा राहत लेकर आया है। गेहूं की फसल को ठंड की जरूरत होती है और अब 40 दिन का चिल्ला शुरू हो गया है। किसानों को उम्मीद है कि इस मौसम से पैदावार अच्छी होगी। ऑपरेशन सद्भावना के तहत श्रीनगर के 20 छात्रों ने गुरुग्राम में खुशी का दिन मनाया। बच्चों ने यहाँ की संस्कृति को करीब से देखा। यह कार्यक्रम देश की एकता और आपसी भाईचारे को मजबूत करने की अच्छी पहल मानी जा रही है। इन 8 जिलों में गहरी धुंध का अलर्ट जारी किया गया है। कोहरे की वजह से सड़कों पर यातायात काफी प्रभावित रहा। लोगों को सुबह और रात के समय वाहन चलाते वक्त खास सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। गुरुग्राम में सीजन का पहला घना कोहरा देखने को मिला है। तापमान में अचानक गिरावट आई है। लोगों को अब ठंड बढ़ने का एहसास होने लगा है। मौसम विभाग का कहना है कि दिसंबर में ठंड और तेज हो सकती है। कोहरे को देखते हुए ट्रैफिक पुलिस ने एडवाइजरी जारी की है। करीब 5,000 वाहनों पर रिफ्लेक्टिव टेप लगाए गए हैं। इसका मकसद हादसों को रोकना है, ताकि धुंध में भी वाहन दूर से नजर आ सकें। भिवानी में बॉडी बिल्डर की हत्या के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। बेंगलुरु से 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। पूछताछ में कई अहम सुराग मिले हैं और पुलिस अब पूरे मामले की कड़ी जोड़ने में जुटी है। गुरुग्राम में फर्जीवाड़े से दूसरों की जमीन बेचकर अमीर बनने की कोशिश करने वाला एक आरोपी पकड़ा गया है। पुलिस का कहना है कि आरोपी ने कई लोगों को धोखा दिया था। अब उससे पूछताछ कर बाकी साथियों की तलाश की जा रही है। हरियाणा में सरकार अब एक खास योजना लेकर आ रही है, जिसमें घर की छत या गमलों में ही लोग फल सब्जियां उगा सकेंगे। इससे घर का खर्च भी बचेगा और साफ सुथरा खाना भी मिलेगा। सरकार इसके लिए लोगों को तरीका, ट्रेनिंग और कुछ मदद भी देने वाली है, ताकि ज्यादा लोग इसे अपनाएं। हरियाणा में किसानों के लिए बड़ी राहत वाली खबर है। 6 लाख से ज्यादा किसानों का ब्याज पूरी तरह माफ कर दिया गया है और 53,000 किसानों को फसल नुकसान का मुआवजा भी मिल रहा है। सरकार कह रही है कि इससे किसानों पर चढ़ा बोझ थोड़ा हल्का होगा और अगली फसल की तैयारी में आसानी होगी।
हरियाणा के गरीब परिवारों के लिए भी अच्छी खबर है। सोनीपत में करीब 509 परिवारों को जल्द ही नए मकान आवंटित किए जाएंगे। सरकार का कहना है कि जिन लोगों के पास पक्का घर नहीं था, अब उन्हें एक स्थायी ठिकाना मिलेगा, जिससे उनकी जिंदगी थोड़ी आसान बनने की उम्मीद है। हरियाणा में नए साल से राशन लेने का तरीका बदलने वाला है। सरकार ने डिपो पर नया सिस्टम मंजूर किया है, जिसमें लोगों को और पारदर्शी तरीके से राशन मिलेगा। अब पूरी प्रक्रिया डिजिटल होगी, ताकि गड़बड़ियां कम हों और हर व्यक्ति को उसका सही हिस्सा आसानी से मिल सके। हरियाणा सरकार ने मजदूरों और किसानों के लिए कुछ नई राहतें भी घोषित की हैं। मुख्यमंत्री सैनी ने बताया कि सरकार आने वाले महीनों में कुछ बड़े फैसले लागू करेगी, ताकि आम लोगों का खर्च कम हो और उन्हें जरूरी सुविधाओं का फायदा बिना किसी झंझट के मिल सके। गुरुग्राम, फरीदाबाद और झज्जर में अब 500 इलेक्ट्रिक बसें चलाई जाएंगी। सरकार का कहना है कि 2030 तक राज्य को प्रदूषण मुक्त बनाना है, इसलिए धीरे धीरे डीजल बसों को कम किया जाएगा। इससे सफर भी शांत और सस्ता होगा और शहरों की हवा भी थोड़ी साफ हो जाएगी। फरीदाबाद में अब विकास कार्यों की रफ्तार और तेज होने वाली है। जिन प्रोजेक्ट्स में देरी हो रही थी, उनको लेकर प्रशासन ने नई गाइडलाइन दी है। सड़कों, स्ट्रीट लाइटों और पानी सीवर के कामों पर फोकस रहेगा, ताकि शहर की रोजमर्रा की दिक्कतें कम हो सकें। हरियाणा में विधानसभा के अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए अब नियमित ट्रेनिंग चलेगी। इसका मकसद है कि फाइल वर्क, प्रक्रियाएं और सदन से जुड़े काम ज्यादा सुचारू तरीके से हों। इससे विधानसभा की कार्यवाही भी बेहतर होगी और कामकाज में समय की भी बचत होगी। हरियाणा सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए कुछ नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इन गाइडलाइनों का मकसद कामकाज को दुरुस्त करना, छुट्टियां और ट्रांसफर प्रक्रिया को अधिक साफ रखना बताया जा रहा है। सरकार ने सभी विभागों को पत्र भेजकर नए नियमों का पालन करने को कहा है। हरियाणा में ठंडी हवाओं ने हालात बदल दिए हैं। कई जिलों में आईएमडी ने शीतलहर का येलो अलर्ट जारी कर दिया है। सुबह शाम ठंड और बढ़ रही है, इसलिए लोगों को सावधानी रखने की सलाह दी गई है। स्कूल कॉलेज भी मौसम की निगरानी में बदलाव कर सकते हैं। लोगों को सावधानी रखने की सलाह दी गई है। हरियाणा सरकार ने एक बैठक बुलाई है, क्योंकि हाईकोर्ट में कुछ खास मामलों की सुनवाई चल रही है। इसी बीच पुलिस धरना स्थल पर पहुंची, ताकि स्थिति काबू में रहे। प्रशासन ये सुनिश्चित करना चाहता है कि कानून व्यवस्था किसी भी तरह बिगड़ने न पाए। हरियाणा में डॉक्टरों की हड़ताल अभी भी जारी है। हड़ताल के कारण मरीज काफी परेशान हो रहे हैं। सरकार ने व्यवस्था संभालने के लिए वैकल्पिक डॉक्टरों की तैनाती कर दी है, ताकि अस्पतालों में इलाज रुक न जाए और जरूरी सेवाएं चलती रहें। गुरुग्राम में APSC की परीक्षा 2 दिनों तक एक ही केंद्र पर होने वाली है। इसके लिए सुरक्षा, ट्रैफिक और अन्य व्यवस्थाओं को लेकर प्रशासन सतर्क हो गया है। छात्रों की सुविधा के लिए समय समय पर अपडेट भी दिए जा रहे हैं, ताकि परीक्षा में कोई दिक्कत न हो। गुरुग्राम पुलिस ने एक शख्स को पकड़ा है, जो खुद को फर्जी CBI अधिकारी बताकर लोगों को डिजिटल गिरफ्तारी का डर दिखाता था। वो लोगों से पैसे भी ट्रांसफर कराता था। पुलिस ने बताया कि आरोपी कई लोगों को झांसा दे चुका था और अब उसकी पूछताछ चल रही है। हरियाणा में एक यूट्यूबर को पुलिस ने इसीलिए पकड़ा, क्योंकि उसने गाय को चिकन मोमोज खिलाए थे। वीडियो वायरल हुआ तो गौ रक्षक उसके घर पहुंच गए। कैमरे पर उसने माफी भी मांगी, लेकिन पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया, ताकि आगे ऐसी हरकत फिर न दोहराई जाए। फरीदाबाद में एक युवक से KYC अपडेट के नाम पर 1.25 लाख रुपए की ठगी हो गई। आरोपी ने फोन करके बैंक अधिकारी बनकर बातचीत की और लिंक भेजकर खाते से पैसे निकलवा लिए। पुलिस साइबर टीम मामले की जांच कर रही है और लोगों को जागरूक रहने की सलाह दे रही है। गुरुग्राम में एक युवक पर गाड़ी चढ़ाकर हत्या करने और बाद में शव जलाने वाले दोषी को अदालत ने उम्र कैद की सजा सुना दी है। अदालत ने कहा कि मामला बेहद गंभीर है और दोषी को कड़ी सजा मिलनी चाहिए। परिजनों ने अदालत के फैसले को सही बताया है। गुरुग्राम में एक कार्यक्रम में डॉ. संजय कौशिक ने कहा कि AI सिर्फ तकनीक नहीं है, बल्कि समाज में बड़ा बदलाव लाने वाला माध्यम है। उन्होंने बताया कि सही दिशा में इस्तेमाल हो तो शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा जैसे क्षेत्रों में AI बहुत मददगार साबित हो सकता है। गुरुग्राम में कांग्रेस का टैलेंट हंट कार्यक्रम चल रहा है। पार्टी नेताओं का कहना है कि ज्यादा से ज्यादा युवाओं को इसमें शामिल होना चाहिए, ताकि उन्हें संगठन में आगे बढ़ने का मौका मिले। आवेदन की प्रक्रिया आसान रखी गई है, ताकि नए लोग भी इसमें जुड़ सकें। हरियाणा में बिना लाइसेंस वाहन चलाने पर पुलिस ने 1549 चालान काट दिए। अभियान खासकर उन इलाकों में चलाया गया जहां लोग नियमों को अनदेखा कर देते हैं। पुलिस ने कहा है कि ट्रैफिक सुरक्षा को सुधारने के लिए ऐसे अभियान आगे भी जारी रहेंगे।
पुलिस को अब एक नया हाईटेक साउंड प्रूफ वॉइस सैंपल रूम मिल गया है। इससे अपराधियों की आवाज की पहचान और जांच में काफी मदद मिलेगी। यह कमरा पूरी तरह साउंड प्रूफ है, जिससे तकनीकी रिपोर्ट ज्यादा सटीक आएगी और जांच पहले से ज्यादा मजबूत होगी। टीवी के पार्टी ने दक्षिण भारत की राजनीति में बड़ा दांव खेला है। उन्होंने विजय को 2026 विधानसभा चुनाव के लिए मुख्यमंत्री उम्मीदवार घोषित कर दिया है।